ओके, तो आज से हम एमएस वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पहला ये होता है, टाइप्स होता है, वो होता है एमएस वर्ड, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये जो है, बहुत सारे लोग इसको, ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स या फिर रिपोर्ट बनाने के लिए। 90% लोग तो वर्ड का ही यूज़ करते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो वर्ड का फाइल जो होता है, ये इस तरह से डब्ल्यू लिखा हुआ ब्लू कलर में होता है। तो ये सिंबल, ये पिक्चर डिस्प्ले देखने के बाद आप समझ जाओ कि ये वर्ड का फाइल है। तो जो वर्ड है सॉफ्टवेयर, मोस्ट ऑफ लोग इसलिए यूज करते हैं कि उसमें आप फोटोज ले सकते हैं, उसके बाद टेबल ले सकते हैं, फिर उसके बाद उसमें आप कोई इंटरनल ये कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मैंने लिया है टेबल, पिक्चर या फिर ग्राफ ले सकते हैं, या फिर कोई स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर कोई पिक्चर के पीछे वाटर मार्क रख सकते हैं, फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर वगैरह, ये सब फैसिलिटीज या फिर उनको जो भी मतलब प्रोजेक्ट के लिए या फिर रिपोर्ट के लिए जरूरी होता है, ये सब उनको इसमें वर्ड में इजीली मिल जाता है। ओके, तो बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग यही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए। और ये एमएस वर्ड एक टाइपिंग टूल है, इसको या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, लिख लो आप। एक टाइपिंग टूल है एंड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है एमएस वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नोटबुक लेके बैठे आज? समृद्धि, अफसाना, रुकैया यस लेफ्ट हो मैम। गई। ओके, मैम फिर हो से गए लिख बोलो के। ना। एमएस वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखो। यस मैम लिखे। एक टाइपिंग टूल है या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हो गए सबके लिख के? यस मैम। यस मैम। ओके, साक्षी तुम भी लिख लो, नोटबुक लेके बैठे हो तो। एमएस वर्ड एक टाइपिंग टूल है प्लस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन आता है एमएस वर्ड क्या है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या फिर टाइपिंग टूल, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। जहां जहां पे मैं बोलूंगी आपको लिखने की जरूरत है, वहां पे आपको क्वेश्चन लिख लो, ताकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये आए हैं, कई बार रिपीट हुए क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन मैं आपको लिख के दूंगी, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम पे आपको इजी जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए। ओके, अफसाना, रुकैया, साक्षी, यस समृद्धि। मैम। ओके, हो गया? साक्षी लिख लिख के हो गया? साक्षी, माझा आवाज येतोय ना तुला? हॅलो साक्षी, माईक तुझा म्यूट आहे, अनम्यूट करून बोल. आवाज येतोय का नाही, किंवा टेक्स्ट कर, मेसेज कर मेसेज बॉक्स मध्ये. ओके ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। और जैसे कि मैंने अभी बोला कि एमएस वर्ड के बारे में बताया कि वो कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर है, मोस्ट ऑफ लोग उसी को यूज करते हैं रिपोर्ट्स वगैरह राइटिंग के लिए, एंड एमएस ऑफिस का फर्स्ट प्रोग्राम है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे किया जाता है। इसके दो तीन तरीके होते हैं। एक तो आप यहाँ से स्टार्ट बटन से उसको ढूंढ सकते हो कहाँ पे है एमएस वर्ड। इसमें जाने के बाद आपको नीचे नीचे आना है एमएस ऑफिस में। ओके, देखो यहाँ पे दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। ओके, ये हमारा जो है 2013 का है वर्जन। उसमें क्लिक करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है, यहाँ पे एक्सेल दिख रहा है, इसी तरह से हमें वर्ड नीचे दिखेगा, देखो वर्ड 2013। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अभी तो ये हमारा वर्जन 2013 है, इसलिए इस तरह से ओपन हो रहा है।
बट अगर पुराने इसमें आप जाओगे तो उसमें होगा, आपको यहाँ पे जाने के बाद एक प्रोग्राम ऐसे शुरू होगा, स्टार्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स करके लिख के आता है, और उसमें जाने के बाद आपको एमएस ऑफिस मिलेगा, और एमएस ऑफिस के अंडर आपको वर्ड मिलेगा। इस तरह से प्रोसेसिंग होगा इसके 2007 में या फिर 2010 में आप देखोगे तो। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वर्जन है 2013। तो इसमें इस तरह से आप वर्ड को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है सबसे पहले, उसके बाद आपको नीचे आके वर्ड मिलेगा, यहाँ पे देखो वर्ड 2013, तो इसमें क्लिक करोगे तो आप वर्ड में जा पाओगे डायरेक्टली। ठीक है, तो ये फर्स्ट तरीका हुआ एमएस वर्ड स्टार्ट करने का, वर्ड सॉफ्टवेयर खोलने का। दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप टाइप हियर टू सर्च, जहाँ पे लिखा है वहां पे आप डायरेक्टली क्लिक करो, और यहाँ पे अपने वर्ड का स्पेलिंग टाइप करो। या तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से भी क्लिक करके खोल सकते हो। बट यहाँ पे आप कोई भी सर्च करना है तो हम लोग जनरली टाइप करते हैं, है ना, जैसे टाइप करते हैं वो हमारे सामने आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्टार्ट किया देखो इस तरह से हो जाता है। और तीसरा तरीका जो है वो होता है रन कमांड का। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है रन कमांड वाला, इसका भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आया है कई बार। तो रन कमांड से हम हमें अगर वर्ड सॉफ्टवेयर खोलना है तो आपको फर्स्ट जाना पड़ेगा सबसे पहले स्टार्ट बटन पे, जो कि यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड में बॉटम में। तो इस पे जाने के बाद आपको राइट क्लिक दबाना है, माउस का सेकंड वाला बटन जो होता है वो दबाना है, राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक दबाने के बाद आपको यहाँ पे रन का एक ऑप्शन दिख रहा है सबको। तो इसमें जाके आपको जस्ट क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो आ जाती है, और उसमें आपको टाइप करना होता है विन वर्ड, WINWORD। तो ये वर्ड स्टार्ट करने का शॉर्टकट तरीका है। रन कमांड से आप इस तरह से विन वर्ड टाइप करके वर्ड खोल सकते हो, लिख लो ये भी। रन कमांड से आप विन वर्ड टाइप करके वर्ड खोल सकते हो, वर्ड सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये रन कमांड से आप वर्ड कैसे स्टार्ट करोगे, क्या टाइप करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शंस में, एमसीक्यू में ऑप्शंस में ये होगा आपको विन वर्ड करके, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि विन वर्ड से हम वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं रन कमांड का यूज करके। ये भी नोट डाउन कर लो सब लोग। हो गया? यस मैम। ओके, साक्षी, अफसाना, समृद्धि, आपका तो हो गया, समृद्धि, रुकैया। यस मैम। ओके, साक्षी झालं तुझं? रुकैया? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विन टाइप करने के बाद जस्ट आपको ओके करना है। ओके करने के बाद इस तरह से वर्ड आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीन तरीके हो गए अब तक। ओके, अभी चौथा और लास्ट तरीका है जो वर्ड स्टार्ट करने का, तो वो है जैसे ये डेस्कटॉप पे हमें खाली जगह पे आना है यहाँ पे। ओके, और राइट क्लिक बटन आपको दबाना है। राइट क्लिक बटन दबाने के बाद आपको आना है नीचे न्यू में। ओके, न्यू ऑप्शन पे, जैसे आप न्यू ऑप्शन पे आओगे और एक विंडो इसके साथ ही ओपन हो जाएगी, जिसमें फिर से आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक शॉर्टकट आ जाएगा वर्ड का। देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट आ गया, और इस पे क्लिक करने के बाद अभी वर्ड स्टार्ट होगा। देखो हो गया, ये चौथा तरीका है। समझ गए चारों तरीके? यस मैम। किसी को नहीं समझा तो बोल दो, मैं फिर से बता देती हूँ। नहीं समझा सबको, है ना? ओके, यस कौन मैम। बताए? ओके, कोई रिपीट करेगा चार तरीके कौन से है? फास्ट।
अफसाना कर पाओगे? हम्म। अफसाना नहीं कर पाओगे? नो मैम। ओके, समृद्धि करू शकशील? चारों तरीके बताना है जो अभी मैंने बताए थे आपको। वर्ड स्टार्ट करने के 4 तरीके होते हैं। अगर एक तरीके से फेल हो रहा है, कभी कभी माउस में या फिर इसमें प्रॉब्लम होता है ना, कीबोर्ड में, या फिर स्टार्ट बटन बहुत बार चलता नहीं है, तो कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। तो हमको तीनों चारों तरीके पता होने चाहिए। तो एक तरीके से नहीं हो रहा है तो सेकंड, सेकंड से नहीं हो रहा तो थर्ड, थर्ड से भी नहीं हो रहा है तो फोर्थ तरीका यूज करके आप वर्ड इस तरह से खोल सकते हो। यस, और कौन बताएगा? अफसाना को प्रॉब्लम मैम है? मैं बताऊं? हाँ, यस, बताओ समृद्धि। फर्स्ट स्टेप जो है वो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाने के बाद एमएस वर्ड ओपन करने का। सेकेंड स्टेप है उसमें सर्च सर्च करने का एमएस वर्ड। हम्म। थर्ड स्टेप हम्म। में रन कमांड मतलब जो स्टार्ट हम्म। का बटन होता है उसमें जाकर राइट क्लिक करना रन है। का ऑप्शन क्लिक करने का। हाँ, राइट देन क्लिक करके रन का ऑप्शन आता है। यस। रन ऑप्शन क्लिक करने के बाद हम विन वर्ड टाइप करने का। ओके। एंड देन और फोर्थ चौथ स्टेप है हाँ। माउस में राइट क्लिक करने के बाद हम्म। न्यू का ऑप्शन क्लिक करने का। हम्म। देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन होगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा बताया समृद्धि। चारों तरीके ये है। लास्ट का जो होता है न्यू में जाने के बाद और एक विंडो हमारे सामने आ जाती है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सॉरी सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट आ जाता है, उसमें क्लिक करेंगे तो भी वर्ड स्टार्ट करना होता है। ये 4 तरीके हैं। आप याद रखो, अगर याद नहीं रहता है तो आप लिख लो फटाफट। ओके। अभी जो समृद्धि ने बताया वो चारों तरीके से आप वर्ड स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम सीखते हैं वर्ड स्टार्ट करके कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, जैसे मैंने सर्च किया, वर्ड पे क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ जाता है, जो आप लोग सामने मॉनिटर पे देख पा रहे हो। तो इसमें देखोगे आप तो लेफ्ट साइड में देखो वर्ड लिखा है और रिसेंट फाइल्स भी है कुछ। रिसेंट फाइल्स है यहाँ पे। तो मतलब क्या होता है, हमने इसके पहले जो भी वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया है या फिर जो भी फाइल्स हमने बनाई है वो सब यहाँ पे हमें डिस्प्ले होगी लेफ्ट साइड में, रिसेंट फाइल्स। लेकिन अब मतलब अभी अभी जो बनाई है हमने फाइल्स, वो आज या फिर आज, मतलब अभी जो करंट टाइम चल रहा है उसके पहले या फिर कल परसों जो भी हमने फाइल्स बनाई, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई दे इस तरह से लेफ्ट साइड में। ओके। देन राइट साइड में आप जाओगे तो देखो सबसे पहले ऑप्शन है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। दिख रहा है आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जहाँ पे मैं माउस हिला रही हूँ वो होता है। तो ये होता है एकदम टोटली ब्लैंक। इसमें आप जाके वर्ड सीख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, जो आप डालोगे वो आएगा। जैसे हमारा स्लैट होता है ना, पार्टी जब स्कूल में बच्चे जाते थे, एकदम कोरा होता है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा होता है पूरा, वैसे उस तरह से ये वर्ड है। तो उसमें हमें लिखना पड़ता है और जो हम लिखेंगे वही उसमें दिखेगा इस तरह से। स्लैट पे होता है ना। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट दिए जो कि वर्ड में आप बना सकते हो खुद भी। यहाँ पे जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाके ये टेम्पलेट सब बना सकते हो। बट किसी किसी को अगर टाइम नहीं है और उनको बना बनाया चाहिए, जैसे हम घर पे कुछ बनाते हैं तो खाना, तो उतना टेस्ट नहीं आता है जितना बाहर के टेस्ट। तो हम ज्यादा रेफर करते हैं कि बाहर का खाना है ना, मोस्ट ऑफ कोई भी। तो घर पे भी वो खुद हम बना सकते हैं, बट कभी कभी टाइम नहीं होता है या फिर घर घर से ज्यादा बाहर का टेस्टी लगता है तो हम वो बना बनाया लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है। यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स है। अगर आप खुद से यहाँ पे बनाना नहीं चाहते या फिर बनाने को टाइम नहीं, तो आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ब्रोशर्स है, यहाँ पे कुछ कैलेंडर्स दिए हैं, रिज्यूमे दिया है, ये सब काम आप इसमें सीख के बना सकते हो वर्ड में। देखो यहाँ पे भी एक ब्रोशर है, रेस्टोरेंट का ब्रोशर दिया है ना। तो यहाँ पे भी ब्रोशर है, फ्लायर्स होते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स है, कैटरेक्स।
देखो यहाँ पे फ्लायर है। तो इस तरह से आप खुद से बनाओ, या फिर यहाँ से लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जस्ट आपको क्लिक करना पड़ेगा उसके ऊपर, एंड उसके बाद क्रिएट करना पड़ेगा। अगर क्रिएट पे आप जब आप क्लिक करोगे तो आप इसमें जो जो कुछ लिखा है उसमें चेंजेस करके अपना कंटेंट उसमें डाल सकते हो। ओके, तो जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक कर रही हूँ, तो देखो हमारे सामने आ चुका है। अभी मुझे ये इवेंट सर्विस नेम ये नहीं चाहिए, तो इसके बदले कुछ और मैं डाल सकती हूँ, जो भी मुझे चाहिए टाइप कर सकती हूँ। ओके, तो इस तरह से आप कुछ भी एक लेके टेम्पलेट बना बनाया उसमें अपना एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, समझा सबको? यस मैम। ओके, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से वर्ड। और अगर आपको बने बनाए कुछ नहीं चाहिए, आपको खुद से बनाना है या फिर सीखना है, तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ही जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। या फिर आपको अगर उसमें कुछ सर्च करना है तो आप वहां से सर्च भी कर सकते हो, जैसे मैं वो भी बता देती हूँ। अगर मुझे यहाँ से कुछ सर्च करना है और मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, नीचे जो भी टेम्पलेट है इस पे मुझे वो नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स, ऑनलाइन टेम्पलेट्स अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको नेट होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, तो ही आप सर्च कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया बर्थडे कार्ड्स, मुझे बर्थडे कार्ड चाहिए। देखो यहाँ पे बर्थडे कार्ड्स आ गए, हैप्पी बर्थडे दिख रहा है। इस तरह से आप बना सकते हो बर्थडे कार्ड। फ्लायर्स चाहिए तो फ्लायर्स आएंगे। देखो इस तरह से बहुत सारे फ्लायर्स भी इसमें आ जाते हैं। पार्टी का इनविटेशन देना है तो आप इस तरह से उसके फ्लायर्स, इवेंट नेम, ब्लॉक, पार्टी, तो इस तरह से आप फ्लायर्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो अभी तो हमें ब्लैंक पे जाके सीखना है, तो मैंने ब्लैंक पे क्लिक कर दिया। अभी इस पे आने के बाद आपको जो भी ऑप्शन है, आपको इसमें से बहुत से ऑप्शंस पहचान के होंगे जो हमने सीखे हैं ऑलरेडी वर्ड पैड में। याद आ रहा है यस क्या क्या मैम। सीखा? हाँ, वर्ड पैड में हमने सीखा था, इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। देखो हमने ये भी सीखा था क्लिपबोर्ड वर्ड पैड में। ओके, देन हमने ये भी फॉन्ट ग्रुप भी सीखा था, और ये पैराग्राफ का भी सीखा था। फिर भी यहाँ से रिपीट हो चुका है। एंड हमने ये फाइंड रिप्लेस वहां पे नहीं लिया था, यहीं तक हुआ था हमारा पैराग्राफ में। बट यहाँ पे और भी ज्यादा ऑप्शन दिख रहे हैं, क्योंकि ये एमएस वर्ड है और वो वर्ड पैड था। तो वर्ड पैड में ऑब्वियसली उसमें कम ही होते ऑप्शंस, और एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में बहुत ज्यादा होते हैं ऑप्शंस। ओके, तो एक एक करके हम लोग सब सीखेंगे। होम टैब पूरा सीखेंगे, इंसर्ट टैब में सब सीखेंगे एक एक ऑप्शन। उसके बाद डिजाइन में सब सीखेंगे। ओके, और उसके बाद पेज लेआउट है, ये भी सब सीखेंगे हम लोग। रेफरेंस टैब हम लोग नहीं सीखेंगे, कि वो नहीं सिखाया जाता है यहाँ पे। और उसके बाद मेलिंग टैब पूरा सिखाएंगे, रिव्यू टैब भी पूरा सिखाएंगे, और व्यू टैब भी पूरा पूरा सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अभी हम ये इंटरफेस जान लेते हैं कौन सी एरिया को क्या क्या बोलते हैं एक बार। ठीक है, वैसे तो हमने बता दिया है, फिर से हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। कोई बता पाएगा इंटरफेस के बारे में? इसमें इसे क्या कहते हैं? सबसे ऊपर वाला इसे क्या कहेंगे? फिर नीचे जो दिख रहा है इसे क्या कहेंगे? हमने वर्ड पैड में बोला था, बताया था। याद है किसी को, या फिर बता दो मैं फटाफट? ठीक है, चलो आप लिख लो आज, मैं बाद में किसी दिन पूछती हूँ आपसे। ओके, मैम सबसे ऊपर का होता है उसे हम क्विक एक्सेस बार बोलते हैं। ये वाला या फिर ये वाला, लेफ्ट साइड या सेंटर वाला? सेंटर वाले लेफ्ट को साइड बोलते हैं। वाले। ओके, यस, राइट आंसर, वेरी गुड। तो इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है, जो लेफ्ट साइड में टॉप में है, दिख रहा है आपको टॉप कॉर्नर में। तो ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक
पॉइंट्स, ओके। प्रिंट, प्रिंट करना है तो प्रिंट, प्रीव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर, अंडू, रीडू, ड्रॉ टेबल, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको इस पेज पे काम करते करते किसी ऑप्शन की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ से क्विकली इसको ले सकते हो, ओके। ड्रॉ टेबल लेना है तो ड्रॉ टेबल का आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर यहाँ से यहाँ पे नहीं होगा तो आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा, फिर इसमें जाना पड़ेगा, फिर इस पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस बोल सकते हैं होगा। अगर आपको जल्दी से कोई ऑप्शन की जरूरत है तो यहाँ से अंडू, रिडू वगैरह ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। और जिन ऑप्शन के सामने आपको यहाँ पे राइट मार्क दिख रहा है ना, राइट मार्क, तो वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे ओपन दिखेंगे। और जिन ऑप्शन के सामने टिक मार्क नहीं है, राइट मार्क नहीं है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। अगर आपको लाने हैं तो आप ला सकते हो यहीं पे क्लिक करके। जैसे मुझे ओपन का चाहिए यहाँ पे लिस्ट में ऊपर, तो देखो ओपन का यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, या फिर कोई ऑप्शन अगर आप नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से, देखो ड्रॉ टेबल मुझे हटाना है तो मैं क्लिक कर दूंगी, ड्रॉ टेबल का यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो उसके नाम से ही हमें पता चलता है क्विकली एक्सेस करना है आपको कोई, तो यहाँ से आप ले सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार से, ओके। देन जो सेंटर में आपको अपर साइड में दिख रहा है ये होता है हेडर बार या फिर टाइटल बार, टाइटल। दोनों भी आप इस, हाँ टाइटल बार बोलो या फिर हेडर बार बोलो, ठीक है, दोनों भी बोल सकते हो। अभी तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स करके लिख के आ रहा है, बट जैसे मैं इस फाइल को नाम दूंगी कुछ, तो इसको यहाँ पे नाम वही आ जाएगा, ओके। जैसे मैं नाम देके उसको सेव करूंगी तो ये नाम, वो नाम यहाँ पे हमें शो करेगा। अभी हमने कुछ भी नाम नहीं दिया है, जस्ट हमने एक फाइल लिया वर्ड का और उसमें कुछ डेटा एंटर किया है, डमी डेटा जिसे हम बोलते हैं ना, ये होता है डमी डेटा। तो उसका फॉर्मूला भी मैं आपको दे दूंगी लिखने के लिए। बट जैसे ही मैं इसको सेव में जाके कोई नाम दे दूंगी तो ये फाइल का नाम वहां पे शो हो जाएगा। जैसे हम डेस्कटॉप पे चले गए और यहाँ पे हमने डेस्कटॉप को चूज कर लिया और यहाँ पे हम कुछ नाम देते हैं इस फाइल को, जैसे कि CCAB, ऐसे मैंने नाम दे दिया एंड सेव कर दिया। देखो यहाँ पे नाम आ गया CCAB करके। और इस फाइल को नाम देने से पहले ये फाइल रैम में था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जब मैंने इसको नाम दिया तब ये फाइल कहाँ पे गया, हार्ड डिस्क हाँ, यस, हार्ड डिस्क में गया, ओके अफसाना। अब में। ये फाइल हमारा परमानेंट सेव हो गया, मतलब हार्ड डिस्क में चला गया है, ओके। अब ये रैम में नहीं है, रैम रैम में कब तक रहेगा, जब तक हम उसको कोई नाम देके सेव नहीं करते हैं तब तक ही वो रैम में रहता है फाइल, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि वो टेम्पररी स्टोर करता है ना, थोड़ी देर के लिए। और अगर मैंने विदाउट नाम देके उसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया फाइल को, तो फिर वो मुझे कभी भी नहीं मिलेगा, ओके। अब ये फाइल तब तक मेरे पास रहेगा जब तक मैं या कोई और इसको डिलीट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट स्टोर हो गया है। तो ये गया फिर हार्ड डिस्क में, ओके। उसके बाद राइट साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे देखो विंडो कंट्रोल बटन्स है, जो कि विंडो को, इस विंडो को, पूरी विंडो को कंट्रोल करते हैं। अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, तो देखो हमारा फाइल मिनिमाइज होके यहाँ टास्क बार पे आ गया, दिख रहा है आपको, ये है हमारा फाइल, दिखा। तो यहाँ पे दो फाइल्स ओपन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो यहाँ पे आप टास्क बार को मिलेगा मिनिमाइज होने के बाद। अगर आपको फिर से खोलना है तो आप वहीं पे जाके जो फाइल खोलना है उस पे जाके जस्ट क्लिक कर दो, ठीक है, खुल गया। नेक्स्ट वाला है रिस्टोर, तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो हमारा फाइल देखो इस साइज में आ जाएगा हमारे सामने। अगर आपको इसको छोटा करना है तो आप इसको इस तरह से और छोटा कर सकते हो, ऊपर से नीचे से। और आपको एक साथ दो विंडो पे काम करना है तो आप यहाँ से उस वो भी कर सकते हो, दो विंडो पे अगर आपको काम करना है। देखो यहाँ से भी मैं उसको ऊपर कर सकती हूँ, एक विंडो हमारी यहाँ पे रहेगी और दूसरी विंडो हमारी दूसरी साइड में रहेगी। इसको भी मैं रिस्टोर करूंगी तो इसको पकड़ के मैं ड्रैग करके यहाँ पे रख दूंगी, है ना। तो अगर मुझे यहाँ का डेटा देख के मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है और यहाँ पे लिखना है तो मैं लिख पा रही हूँ,
समझे आपको? तो दो फाइल पे एक साथ में काम कर सकते हैं इसका रिस्टोर का यूज कर। ओके, और यहाँ पे लिखना है तो मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ किसी भी फाइल में। देखो, ओके, तो ये होता है यस मैम। रिस्टोर का यूज। देन उसी बटन पे हम फिर से जाते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, मैक्सिमाइज करके लिख के आ रहा है। तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगी तो हमारा विंडो फुल हो जाएगा स्क्रीन के बराबर, मैक्सिमाइज हो गया अभी। एंड नेक्स्ट वाला ये तो आपको सबको पता होगा, क्लोज का बटन है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो बोलेगा सेव करना है, डोंट सेव, क्या करना है, जो मैंने बाद में जो एडिट किया उसको सेव करना है या नहीं ये पूछता है। ओके, अगर मैं सेव करूंगी तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है, और अगर नहीं करूंगी तो वो हट जाएगा फिर। ठीक है, ये हमारा फाइल है। ठीक है, देन उसके बाद और एक बटन है यहाँ पे जो रिबन को कंट्रोल करता है, रिबन कंट्रोल बटन बोलते हैं, या फिर रिबन को डिस्प्ले करने के ऑप्शंस है यहाँ पे। ओके, रिबन मतलब ये होता है। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो हाइड रिबन। अगर आपको रिबन हाइड करना है, रिबन बार, तो यहाँ पे क्लिक कर दो। देखो रिबन बार हमारा हाइड हो चुका है। ओनली हमें स्केल दिख रहा है, मतलब रूलर बार ही दिख रहा है हमें, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, देन फिर से अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगी तो सेकंड ऑप्शन है ओनली टैब्स हमें दिखेंगे, शो ओनली टैब्स। ओके, इस पे क्लिक करूंगी, देखो हमें ओनली टैब्स दिख रहे, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, पेज लेआउट टैब, जैसे। ओके, एंड इन सबको मिला के मेन्यू बार बोला जाता है। ठीक है, मेन्यू बार ये होता है, और इंडिविजुअल या सिंगल को बोलेंगे तो टैब्स। ओके, देन फिर से उसी ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन है शो टैब्स एंड कमांड्स। तो इसमें क्लिक करूंगी तो हमें सब कुछ दिखाई देगा, टैब्स भी, कमांड भी, सब कुछ। ठीक है, एंड मेन्यू बार के नीचे जो आपको दिख रहा है ये होता है टूल बार। ओके, टूल बार या फिर रिबन बार बोलो चलेगा, या फिर सब मेन्यू बार, दोनों तीनों नाम है इसको, आप तीनों भी लिख सकते हो, सब मेनू बार, टूल बार या फिर रिबन बार। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक? कुछ डाउट है? नो मैम। ओके, ओनली मुझे समृद्धि का आवाज आता है और अफसाना का कभी कभार आ जाता है, बाकी रुकैया का तो नहीं आता है, साक्षी भी बहुत कम बोलती है। आई नो, अगर मैं फास्ट जा रही हूँ तो बोलो समृद्धि, अफसाना थोड़ा स्लो कर देती है, या फिर बहुत स्लो हो रहा है तो थोड़ा फास्ट कर देती हूँ। नहीं समझ रहा है तो भी बोल दो फ्रैंकली, तो मैं थोड़ा अदर वे से सिखाऊंगी। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके, देन हम लोग देखते हैं नीचे, रिबन बार हो गया, उसके नीचे होता है ये रूलर बार जो स्केल की तरह दिखता है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप व्यू टैब में जाके इसको क्लोज भी कर सकते हो, मतलब हाइड कर सकते हो। यहाँ पे टिक मार्क हटा दो रूलर के सामने की, तो रूलर हमारी हट गई, दिख रहा है अभी रूलर नहीं है हमारे पास। ओके, और आपको रूलर चाहिए तो फिर से आप वहीं पे जाके रूलर पे टिक मार्क कर दो, रूलर आ जाएगी। बट रूलर होनी चाहिए क्योंकि हमें मार्जिन वगैरह का पता नहीं चलेगा ऐसे, और विदाउट रूलर का तो यहाँ से देखो कैसे पता चलता है कि हमें मार्जिन कहाँ पे, यहाँ पे, ये मार्जिन के लिए होता है। ओके, तो इस तरह से आपको ये मार्जिन पता चले, नहीं तो नहीं, आपको फिर कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ पे मार्जिन। ठीक है, देन है ये हमारा जो जिसपे हम काम करते हैं, तो वो ये एरिया होता है, तो यहाँ से लेकर यहीं तक कि हम पेज पे ही काम कर सकते हैं। तो साइड में जो एरिया होता है इस पे हम काम नहीं कर सकते, वहां पे टिक ही नहीं होगा। ओके, तो ये वर्किंग एरिया बोलते हैं इसको, और वर्ड में वर्किंग एरिया को पेज बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड में पेजेस होते हैं, एक्सेल में पेजेस नहीं होते हैं, पावर पॉइंट में भी पेजेस नहीं होते, वहां पे कुछ अलग नाम होता है।
वर्किंग एरिया को, जहाँ पे हम काम करते हैं वो वर्किंग एरिया होता है। और उसको हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम है। जैसे वर्ड में है पेज, एक्सेल में शीट होगा, और पावर पॉइंट में स्लाइड होगा। ठीक है, तो ये याद रखो हमेशा। अगर आपने एक्सेल खोला तो वहां पे पेज नहीं बोल सकते, और अभी आप वर्ड में हो तो यहाँ पे उसको शीट नहीं बोल सकते, यहाँ पे आपको पेज बोलना पड़ेगा इसको। ये पेज है, वर्ड का पेज है। वर्ड की शीट नहीं होती है, पेज होता है। ठीक है। देन यहाँ पे एक स्क्रॉल बार होता है। देखो, वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसको हम ऊपर या नीचे स्क्रॉल करके पेज को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। ठीक है, पेज हमारा अप एंड डाउन हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रॉल बार का यूज कर रही हूँ वर्टिकल। राइट साइड में देखो, हाँ, राइट साइड में एकदम कॉर्नर, एकदम साइड में है। तो इसका यूज करके हम पेज को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ अप एंड डाउन का। आप बोलोगे फिर लेफ्ट एंड राइट पेज को मूव करने के लिए क्या है, तो हमें पूरा पूरा पेज हमें हमारे सामने दिख रहा है। पेज का लेफ्ट साइड पूरा लास्ट तक दिख रहा है, पेज का राइट साइड भी पूरा लास्ट तक दिख रहा है। तो हमें लेफ्ट राइट करने की जरूरत ही नहीं है ना। जरूरत है क्या लेफ्ट राइट पेज करने की? नो मैम। नो मैम। हाँ, बट यहाँ पे ना लेफ्ट राइट करने के लिए भी ऑप्शन होता है, जिसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। बट वो आपको यहाँ पे ऐसे नहीं दिखेगा। तो वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पेज को जूम इन करना पड़ेगा। देखो, मैं जूम इन कर रही हूँ पेज को। देखो, अभी हमारा ना पेज थोड़ा हमारे स्क्रीन के बाहर जा रहा है, दिख रहा है आपको? थोड़ा टेक्स्ट लिखा होना स्क्रीन के बाहर जा रहा है। तो अभी नीचे देखो, एक स्क्रॉल बार आ गया, दिख रहा है आपको? जिसको मैं पकड़ के पेज को लेफ्ट एंड राइट मूव कर रही हूँ। अगर आपका यस डेटा, मैम। हाँ, स्क्रीन के बाहर जाता है और पेज बहुत ज्यादा विड्थ उसका बढ़, तब आपको इस स्क्रॉल बार की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बट ऐसा कभी होता नहीं। ये आपको बताने के लिए, नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। बट ऐसा इतना पेज विड्थ कोई बढ़ाता नहीं है, और पेज इतना बड़ा होता नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल हमारा पेज साइज है 100 का, तो अब हम 100 पे आ गए। ठीक है, तो समझा वर्टिकल स्क्रॉल बार कहाँ होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहाँ पे होता है? अगर आपको कभी इंटरव्यू में गए तो किसी ने पूछा तो आप ये बता सकते हो कि हाँ मुझे आता है करके। ठीक है। देन उसके नीचे होता है स्टेटस बार, जो ब्लू कलर का पट्टी दिख रहा है आपको नीचे, जहाँ पे मेरा माउस है। तो ये होता है स्टेटस बार, दिख रहा है? स्टेटस बार में क्या होता है, आपके पेज का स्टेटस होता है। मतलब आपके पास टोटल कितने पेजेस है, यहाँ पे लिख के आता है। देखो, लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा है पेज 1 of 1। मतलब अब हमारे पास एक पेज है, टोटल 1 पेज है, और अभी हम करंटली फर्स्ट पेज पे ही है, ऐसे वहां पे लिख के आए। अगर मैं इसको करती हूँ, ज्यादा पेजेस लेती हूँ, देखो ये होता है फॉर्मूला, आपको दिख रहा है? ये फॉर्मूला होता है किसका? डमी डेटा का फॉर्मूला होता है। लिख लो सब लोग, इससे डमी डेटा हम ले सकते हैं। मतलब हमें वर्ड के पेज पे काम करना है, वर्ड सीखना है, तो कुछ तो हमारे पास मटेरियल होना चाहिए जिसका यूज करके हम ये ऊपर के सब ऑप्शन सीख सके, सीखने को आएंगे हमें। तो डेटा चाहिए हमारे पास, तो ये होता है इसके लिए डमी डेटा। तो अब हम टाइप करने लगे हर बार तो हमको बहुत टाइम हमारा जाएगा, इसलिए हमें फॉर्मूला डालते हैं डमी डेटा का, और एंटर करने के बाद हमें वो फॉर्मूला मिल जाए, मतलब वो डमी डेटा बहुत सारा मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उस डमी डेटा का यूज करके ऊपर के ऑप्शन सब सीख सकते हो। उसके बाद देखो, अभी यहाँ पे पेज 4 of 6 क्या बोल रहा है? अभी हम लोग, हमारे पास टोटल पेजेस है 6, और अभी हम 4th पेज पे है, ये बता रहा है यहाँ पे 4th पेज पे। देन उसके बाद है वर्ड्स। हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स है यहाँ पे लिख के आया है। देखो, 1197 इतने वर्ड्स है हमारे इस डेटा में, फाइल में। और देन यहाँ पे इंग्लिश, हम लोग लैंग्वेज कौन सी यूज कर रही है वर्ड में, तो वो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट वाला इंग्लिश हम लोग यूज कर रहे हैं। और उसके पहले एक बुक दिख रहा है, छोटा सा बुक दिख रहा है आपको वहाँ पे। तो वहाँ पे एक क्रॉस जैसा सिंबल दिख रहा है,
तो वो बता रहा है कि आपके डेटा में यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा था अभी, तो वही बता रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो है वर्ड लिखे हुए उनको रेड अंडरलाइन आया है, मतलब ये स्पेलिंग मिस्टेक बताता है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है बता। अभी देखो यहाँ पे टिक मार्क को क्रॉस वाला हट गया और राइट मार्क आ गया, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ भी अभी कुछ भी मिस्टेक्स नहीं है, इसका मतलब ये राइट मार्क आया। ठीक है, यहाँ पे नीचे उसके बाद राइट साइड में आप देखोगे तो स्टेटस बार पे देखो, पेज को जूम इन जूम आउट करते हैं हम लोग यहाँ से। इसको पकड़ के मैं स्क्रॉल कर सकती हूँ, जूम इन 500 तक, जूम आउट 10% तक। ओके, सब पेजेस देखो एक साथ हमें दिख रहे हैं, 6 के 6 पेजेस। जूम आउट करने के बाद 10 तक उसका साइज जूम आउट होता है और जूम इन 500, ये याद रखो। और नॉर्मल साइज है कितना, नॉर्मल साइज कितना होता है पेज 100। का, 100, राइट। ठीक है, एंड उसके बाद होता है सबसे नीचे आप देखोगे तो वो होता है टास्क बार। ओके, एंड जहाँ पे मैंने अभी बताया आपको जूम इन जूम आउट का, उसके पहले 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जो कि है रीड मोड। रीड मोड में हमारा बुक इस तरह से दिखेगा, जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं ऐसे, है ना, बुक पढ़ते हैं तो ऐसे ही खोलते हैं ना। और अगर आपको आगे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करो, आगे आगे जाके बुक रीड कर सकते हो, इस तरह से बुक की तरह एक अपना डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हो आप। देन बीच वाला है प्रिंट लेआउट मोड, इस पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल व्यू हमारा आएगा पेज का, जो हम हमेशा रखते हैं ना पेज का, तो इसको प्रिंट लेआउट मोड बोलते हैं। और अगर किसी डॉक्यूमेंट का आपको प्रिंट निकालना है तो आप इसी मोड पे रख के प्रिंट निकालना पड़ता है, प्रिंट लेआउट मोड पे। और हम काम भी इसी मोड पे करते हैं, प्रिंट लेआउट मोड पे ही रख के हम काम करते हैं वर्ड में। देन सबसे लास्ट वाला है वेब लेआउट। वेब लेआउट पे अगर मैं क्लिक कर दूंगी तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है कुछ इस तरह से दिखेगा। उसका विड्थ बढ़ गया है, देखो दिख रहा है, विड्थ बढ़ गया है, पूरा डॉक्यूमेंट तो दिख रहा है बट उसका विड्थ बढ़ गया है। तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट हम वेबसाइट पे अपलोड करेंगे किसी भी, तो इस तरह से दिखेगा है, इसीलिए इसको वेब लेआउट मोड। ठीक है, तो हमेशा हमारा एज ए डिफॉल्ट होता है प्रिंट लेआउट मोड, एज ए डिफॉल्ट यही होता है, हमेशा यही यूज करते। ठीक है, समझा इतना आप सब लोगों को? यस मैम। ओके, तो सबसे लास्ट वाला रहता है, उतना एक्सप्लेन करके फिर हम स्टॉप करते हैं सेशन आज का। सबसे लास्ट में है टास्क बार, दिख रहा है आपको सबसे लास्ट में ब्लैक कलर में, तो ये होता है टास्क बार। तो इसमें क्या क्या होता है, लेफ्ट साइड में आप आओगे तो यहाँ पे स्टार्ट बटन दिख रहा है, जैसे मैं माउस लेके जा रही हूँ, यहाँ पे स्टार्ट बटन है। और स्टार्ट बटन के बाद एक सर्च बॉक्स है, आप यहाँ से टाइप करके कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैंने क्लिक किया तो देखो सर्च विंडो आ गया। उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, अगर हमें टास्क बहुत ज्यादा मतलब यूज करने हैं कुछ भी, जैसे किरण टाइपिंग हो या फिर गूगल क्रोम हो, बहुत बार हम लोग गूगल क्रोम का यूज करते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए। तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मेनी टाइम्स हमेशा यूज करते हैं, तो आप उसको पिन अप करके टास्क बार पे रख सकते हो, तो फिर आपको यहाँ पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो टास्क बार से आप डायरेक्टली क्लिक करके उसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं। देखो अभी मेरा फाइल मैनेजर ओपन हो गया, दिख रहा है, तो इस तरह से आप उसको डायरेक्टली क्लिक करके यूज कर सकते हो। तो इसके लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर हम टास्क बार पे रख सकते हैं। और दूसरा, जिस फाइल पे हम काम करते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स में हम काम कर रहे हैं ओपन है अभी हमारे सामने, तो वो सब यहाँ पे टास्क बार पे आपको दिखेगा। देखो जैसे कि वर्ड की 2 फाइल्स खुली है और गूगल क्रोम भी हमारे पास ओपन है, तो देखो गूगल क्रोम ऐसे दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है, उसके नीचे थोड़ा लाइन आ जाता है तो हमें समझ में आता है कि ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ओपन है। तो जब भी आप कंप्यूटर शट डाउन करोगे ना, तो उसके पहले ये सब प्रोग्राम्स बंद करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है। अगर प्रोग्राम्स आपने ऑन रखे और आप कंप्यूटर को शट डाउन किए तो फोर्सली हो जाएगा ना, वो फोर्सफुली शट डाउन हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो खराब होता है कंप्यूटर। तो पहले सब प्रोग्राम्स आप बंद कर लिया करो, उसके बाद ही कंप्यूटर बंद करना है।
देन राइट साइड में देखोगे तो इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखो हमें कैलेंडर दिखता है। तो यहाँ से आप कैलेंडर देख सकते हो। जैसे कि मई का है, जून का है, सब आपको दिख रही है। स्क्रॉल करने के बाद दिख रहा है दिसंबर का, नवंबर का चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो भी हो सकता है। देखो अक्टूबर का, सितंबर, अगस्त, है ना। और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आगे आगे जाएगा, फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड के लिए। ठीक है। यहाँ पे डेट भी होता है, टाइम भी मेंशन होता है, ऊपर दिख रहा है आपको डेट एंड टाइम। ये चेंज कैसे करना है बाद में बताती हूँ मैं। देन यहाँ पे एक स्पीकर का बटन होता है, तो आप यहाँ से स्पीकर का साउंड मैनेज कर सकते हो। कम रखना है कम, ज्यादा रखना है तो ज्यादा रख सकते हो स्पीकर। देन यहाँ पे एक इंटरनेट का सिंबल होता है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपके पीसी में इंटरनेट है या नहीं, या फिर वो मतलब कनेक्टेड है या नहीं बताएगा। और अगर इंटरनेट चला भी जाता है तो भी वो यहाँ पे शो करता है। ठीक है। तो ये होता है नोटिफिकेशन एरिया। कुछ पूछना है आपको, कुछ डाउट है तो पूछो। कुछ बाकी रह गया है कि हमारा नो मैम। छूट गया? नहीं ना अफसाना?